या उसको समझा दो कि आज के बाद इस तरीके से बात मत करना। ये आपको डिफाइन करना होता है। वो इंसान तो वही कर रहा है ना जो वो है। वो अंदर से ही अगर ऐसा होगा तो वो वैसे ही ऑपरेट करेगा ना बाहर भी। आपको बताना होता है कि जी यहाँ पे जो है ना मैंने लिमिट ड्रॉ की हुई है, यहाँ से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो लाइफ में अगर ऐसे रहोगे ना तो बहुत सारे गलत लोग आपको मिलेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना क्यों ज़रूरी है और जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान जो है ना उसने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं किया तो कोई भी इंसान आएगा और इसकी बाउंड्रीज़ को ना वायलेट करेगा। आपको ना लिमिट ड्रॉ करनी पड़ती है कि कोई इंसान आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको बताना पड़ता है लोगों को। नहीं तो लोग आएंगे जी आपके साथ मस्ती मजाक करेंगे और चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ग्रुप में हो ना, 4 दोस्त हैं, आपका मिलके मजाक उड़ाते हैं। क्या होता है अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो ना और ग्रुप में जो है ना बहुत सारे लोग ना मिलके आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप ही को टारगेट किया जाता है, तो ये चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको अंदर से तो बुरा लग रहा होता है ना, लेकिन क्या होता है आप ग्रुप की वजह से जो है ना कुछ कह नहीं पा रहे होते। बिकॉज जब भी आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे ना। बिकॉज ग्रुप ऐसा ही होता है, ग्रुप थिंकिंग ऐसी होती है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ता है। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए जहाँ पे इस तरीके के सड़क छाप लोग हों, जिनको बात करने की तमीज़ ना हो, जिनके पास बेसिक एथिक्स ना हो। अपने आप को अलग करो ऐसे लोगों से। देखो कोई भी गलत बात करना, किसी का मजाक उड़ाना, तोहमत लगाना या कुछ भी करना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये अनएथिकल होती है। अगर आप जो है ना ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे एक बात बताओ ना, आपको ऐसा ग्रुप का हिस्सा बनने से लाइफ में क्या ही मिल जाएगा, आप कितना ही आगे जाओगे। तो ये भी तो चीज़ समझो ना कि मैं जो है ना किस भीड़ का हिस्सा हूँ, कैसे लोगों का हिस्सा हूँ। तो लाइफ में ना अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो, अदरवाइज जो है ना लोग आएंगे आपकी बाउंड्रीज को वॉयलेट करेंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी आपके साथ करके चला जाएगा ना, आप क्या ही कर लोगे। अगर आपको ये आदत पड़ गई है जी फलाना जो भी मुझे कहेगा और वो मैं करने लग जाऊंगा, तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। बिकॉज जो है ना लोग आसान टारगेट ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले। तो वो लोग क्या कहेंगे जी मुझे देखो ना मुफ्त में कोई मिल गया। तो आपको ऐसे लोगों का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना तो अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करो। ऐसे नहीं रिलेशनशिप चलते कि कोई इंसान जो है ना आपके साथ कुछ भी करके चला जाए और आप जी बड़ी खुशी से कहो देखो मैं तो रिलेशनशिप में हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा बनने का शौक़ था। ऐसा नहीं होता। आपको अपना सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं करना होता किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो। ये जो अच्छा बनने का कीड़ा होता है ना आपके अंदर, इसको निकाल दो। हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान आपके साथ कुछ भी करके चला जाए और आप बैठ के ना देखते रहो। ये क्या बात हुई कि कोई इंसान जो है ना आपकी बाउंड्रीज वॉयलेट कर रहा है और आप जो है ना उसको कुछ भी नहीं कह रहे। या तो उसको छोड़ दो ना परमानेंटली, या उसको समझा दो कि आज के बाद इस तरीके से बात मत करना। ये आपको डिफाइन करना होता है। वो इंसान तो वही कर रहा है ना जो वो है। वो अंदर से ही अगर ऐसा होगा तो वो वैसे ही ऑपरेट करेगा ना बाहर भी। आपको बताना होता है कि जी यहाँ पे जो है ना मैंने लिमिट ड्रॉ की हुई है, यहाँ से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो लाइफ में अगर ऐसे रहोगे ना तो बहुत सारे गलत लोग आपको मिलेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। फिर क्या होता है ऐसे लोग ना आगे जाके बाकी और लोगों का भी टॉर्चर करते हैं। तो आपको वैसा नहीं बनना होता। देखो अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखो। देखो अपने आप को ना ट्रांसपेरेंट रखो। अगर लोगों का खून गंदा है ना तो आपको जो है ना उसमें अपने हाथ रंगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका हेडेक है। आप जो है ना ऐसे ग्रुप को छोड़ ही दो, ऐसे इंसान को छोड़ ही दो। अगर किसी इंसान के अंदर ये एहसास नहीं है ना कि मेरी वजह से किसी को बुरा लग रहा है और वो आपकी बाउंड्रीज को वॉयलेट किए जा रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में ना बर्बाद कर देते हैं। अपनी तो उनकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, बस ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी ना अंदर से जो है ना ख़त्म हो जाए, उसका सेल्फ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। कोई भी इंसान जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहा होगा ना तो
तो वो कभी भी ऐसा काम तो नहीं करेगा। और वैसे भी ये चीज़ अनएथिकल है, किसी का मजाक उड़ाना या किसी की बाउंड्रीज को वॉयलेट करना या किसी को जो है ना झांसे में रखना, ये सब चीज़ें जो है ना सही नहीं होती। अगर आप जो है ना हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा जी ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इसमें जो है ना सामने वाले इंसान की बाउंड्रीज वॉयलेट हो रही है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता जिसमें जो है ना सामने वाले की जो इज्जत है ना वो ख़राब हो। अपने आप को ना इस तरीके से बनाओ। हमें ना इन लोगों के ट्रैक पे नहीं चलने की ज़रूरत। इनमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं रखा। ये किस किस्म की कूलनेस है कि इसकी वजह से जो है ना किसी को बुरा लग रहा है और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो ऐसे लोगों को ना छोड़ दो। अपने आप को जो है ना ट्रांसपेरेंट बनाओ और अपने गोल्स पे फोकस करो। तो ना अपनी बाउंड्रीज़ को ना सेट रखो, अदरवाइज़ क्या होगा, लोग आएंगे आपकी बाउंड्रीज़ को ना वॉयलेट करेंगे और इस वजह से जो है ना आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आप भी ना परेशान हो जाओगे। तो लाइफ में ना किसी को अलाउ मत करो कि कोई भी इंसान आए और आपकी बाउंड्रीज़ को ना क्रॉस करके चला जाए। थोड़ा ना अपने आप को समझदार बनाओ। हमें ना लिमिट ड्रॉ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ अगर ऐसे रहोगे ना तो लोग ना कुछ भी करके आगे चले जाएंगे और आप जो है ना बाद में परेशान हो जाओगे। जी फलाने इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप जो है ना अंदर से ही बर्बाद हो जाओगे। थैंक यू।